जैसे एक ट्रेंड रहता है बच्चों में या यूथ में कि वो ज्यादातर हॉलीवुड, हमारे व्यूअर्स ये भी जानना चाहते हैं कि आपके फिल्म इन रिट्रीट को अगर वो देखना चाहे तो वो कहाँ देख सकते हैं? हमारे स्मॉल टाउन सोसाइटीज में, यहाँ पे पूरे हिंदुस्तान में, हर जगह, शायद पूरी दुनिया में ऐसा दिखता है कि लोग निकल जाते हैं किसी वजह से, कभी पढ़ाई के लिए, काम के लिए, या अस्सलाम वालेकुम जुले आदाब, मैं हूँ आपका होस्ट सफीना कौसर और आज के हमारे रूबरू के इस एपिसोड में हमने एक ऐसे मेहमान को दावत दी है जिनका नाम मैसम अली है। ज्यादातर लोगों ने ये सुना भी होगा ये नाम। अभी हम इनसे इनकी फिल्म और इनके जिंदगी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत बधाई पेश करती हूँ। काले, आप अपने जिंदगी के बारे में, बचपन के बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइए थोड़ा। तो मैं एक फिल्म मेकर हूँ ऑब्वियसली, और मैं ऑफकोर्स लद्दाख से हूँ, लेह से हूँ, और मेरी पैदाइश ईरान में हुई थी क्योंकि मेरे फादर डॉक्टर है, वो वहाँ काम करने के लिए गए थे। तो मैं शुरू के 6-7 साल, 8 साल जैसा कुछ ईरान में था। उसके बाद हम लोग वापस आए तो हम ले गए, यहाँ मोरियन मिशन स्कूल में मैंने पढ़ाई करी है। उसके बाद मैं दिल्ली गया था, दिल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज, और उसके बाद मैं फिल्म इंस्टीट्यूट गया था। तो इस तरीके से फिर अलग अलग शहर, ये मुंबई, पुणे, बैंगलोर, इस टाइप के अलग अलग जगहों में भी काम वगैरह के सिलसिले में। तो फिल्म मेकिंग को आपने एज अ हॉबी या एज अ करियर आपने चूज किया था, फिल्म मेकिंग के साथ आपका राब्ता कैसे हुआ था? तो मैं जब दिल्ली में था, मैं दिल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज में था, वहाँ पे इंजीनियरिंग, क्योंकि हम सब लोग इंजीनियरिंग कर रहे थे, इस वजह से क्या बोलते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे ही, ऐसा इतना इंटरेस्ट नहीं था, बट ग्रेजुएशन में कुछ करने की वजह से मैं भी इंजीनियरिंग करने लगा। वहाँ पे मैं फिल्म वगैरह देखता था, वहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत एमेच्योर थिएटर टाइप्स और फिल्म मेकिंग में भी कुछ वहाँ से इंटरेस्ट आया। तो वहाँ से एक्चुअली मेरा शुरुआत हुआ था, और मुझे समझ में आया था कि अगर ये करना है तो फिर अच्छे से पढ़ाई करके करना पड़ेगा। तो इसलिए फिर मैं फिल्म इंस्टीट्यूट गया, फिर वहाँ पे मैंने फिल्म डायरेक्शन की पढ़ाई करी। तो जैसे कि हमें पता है कि आपके फिल्म इंटरनेशनल फिल्म कैंस फेस्टिवल में प्रीमियर हुआ, तो उसके बारे में हमें हमारे व्यूअर्स को थोड़ा बताइए कि उसका जर्नी कैसा रहा, किस तरह से आपको इस एक फिल्म में ये बनाने का आपको आइडिया आया था। बेसिकली फिल्म का जर्नी आप पूछ रहे हैं। तो क्योंकि मैं फिल्म इंस्टीट्यूट गया था, तो वहाँ पे आप फिल्म की पढ़ाई करते हैं, और वहाँ पे हम शॉर्ट फिल्म्स बनाते हैं, और वो शॉर्ट फिल्म्स भी इधर उधर फेस्टिवल्स में बाहर और कई जगहों पे, वहाँ पे भी जो फिल्म्स मैंने बनाई थी वो भी इधर फेस्टिवल्स वगैरह में गई थी। और वो नेचुरल नेक्स्ट स्टेप होता ही है हमारा वहाँ की, अब आप एक फीचर फिल्म बनाएंगे बाहर निकल के, मतलब एक फिल्म बनाएंगे, तो वहीं से फिर आप सोचना शुरू करते हैं कि आप पहला फिल्म क्या बनाएंगे, किस बारे में बनाएंगे। तो वहीं से शुरू हुआ था ये जर्नी। तो आई थिंक मैं 3rd ईयर में था मेरे पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में, तो वहां से मैंने सोचना शुरू किया कि किस बारे में होना चाहिए, क्या फिल्म हो सकता है। जी, तो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपके फिल्म इन रिट्रीट, उसके बारे में थोड़ा बताइए कि आपके आइडिया क्या है, उसके पीछे कहाँ से स्टार्ट किया, और लोकेशन जो वाइस आपने चूज किया, उन सारे पीछे के क्या वजह है? तो ये जो फिल्म है इन रिट्रीट, इसका ओरिजिनल टाइटल उर्दू में है बेकयाम। तो बेसिकली ये फिल्म एक ऐसे इंसान के बारे में है जो बहुत समय, मतलब बहुत टाइम बाद अपने घर वापस आता है, अपने होम टाउन वापस आता है, और एक किस्म का डिस्कनेक्ट कह सकते हो। ये फिल्म उस डिस्कनेक्ट के ऊपर है, क्योंकि हम हमारे स्मॉल टाउन सोसाइटीज में, यहाँ पे पूरे हिंदुस्तान में, हर जगह, शायद पूरी दुनिया में ऐसा दिखता है कि लोग निकल जाते हैं किसी वजह से, कभी पढ़ाई के लिए, काम के लिए, या कभी लड़ाई हो जाता है, कभी रिश्ते टूट जाते हैं। तो एक बार निकल जाते हैं, फिर वो वापस आना कितना डिफिकल्ट होता है, और एक तरह से वो वापस नहीं आ पाते कंप्लीटली। तो ये उस इंसान के अराउंड है ये कहानी, और थोड़ा अलग टाइप का ट्रीटमेंट है, ये एक थोड़ा आर्ट फिल्म टाइप है, और
और क्योंकि मैं खुद इस टाइप की थीम्स में, जैसे होम का थीम हो गया, बिलोंगिंग का थीम हो गया, इन सब चीज़ों में मेरा इंटरेस्ट है, जैसे तो इस तरीके से ये इस फिल्म की शुरुआत हुई। जो आपने फिल्म बनाई इन रिट्रीट, तो उसका मेन आइडिया जो है उसके पीछे क्या है, हमारे व्यूअर्स को थोड़ा बताइए। आइडिया कहाँ से आया अगर आप जानना चाहते हैं तो बेसिकली बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स थे। एक तो मतलब मैं खुद भी शायद थोड़ा इस चीज से मतलब स्ट्रगल करता हूँ कि घर पे होते हुए भी हम लोग बहुत यंग लोग घर पे वी डोंट बोलते हैं ना कि वी डोंट फील एट होम वाला, बिकॉज सोसाइटी एक तरह की होती है, हम पढ़ाई बाहर करते हैं, और तो इस टाइप के बहुत सारे कैरेक्टर्स है सोसाइटी में जो जरूरी नहीं है कि मेन स्ट्रीम सोसाइटी के पार्ट हो, बट काइंड ऑफ आउटसाइडर्स, मार्जिनल कैरेक्टर्स होते हैं, तो मुझे उन मार्जिन्स में ज्यादा इंटरेस्ट है। और इस फिल्म की शुरुआत अगर मैं बोलूं तो जैसे मुझे इस टाइप का बचपन में मुझे याद है, मैं किसी के बारे में ऐसा सुना था कि कोई ऐसा एक शख्स है हमारे कोई हमसाये में कोई है जो ऐसे वापस आया है, और शायद वो मतलब कुछ ही देर के लिए आया है, और वो किसी लोगों से बातचीत कर रहा था कि आपके दादाजी को मेरे दादाजी जानते थे। मतलब उसमें उस कैरेक्टर में मुझे एक किस्म का एक सैडनेस फील हुआ कि वो वापस नहीं आ पा रहा है, और मतलब एक तो वहां से इस फिल्म का काइंड ऑफ वो एक मेरे जहन में रह गया था। बहुत मामूली सी बात थी, किसी ने किसी को बताते हुए मैंने सुना होगा, लेकिन वो मुझे याद रहा, और मुझे लगा कि अगर ये बात मुझे याद रही है इतने टाइम से तो इसमें शायद कुछ है, तो इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ऐसे मेरा फिल्म भी इसी बारे में है, ऐसे इंसान के बारे में जो वापस आने की कोशिश कर रहा है और वापस आ नहीं पा रहा है, जैसे कि सोसाइटीज में, स्मॉल टाउन सोसाइटीज में होता है, जब कोई ऐसे निकल जाता है, या हम पढ़ाई के लिए भी निकल जाते हैं, या कभी लड़ाई होकर निकल जाता है, तो शायद वापस नहीं आ पाते वो लोग। तो इस टाइप का इस किस्म का कुछ है। और एक सवाल मैं आपसे पूछना भूल गई कि फिल्म मेकिंग मतलब ऐसा कोई इंसान, ऐसा कोई फिल्म जिसने आपको बहुत इंस्पायर किया हो फिल्म मेकिंग में, कोई ऐसा शख्स या कोई ऐसी कोई भी चीज जिसको आप मानते हो कि आपकी वजह है फिल्म मेकिंग में आने का? कोई एक वजह तो नहीं होती है, बहुत सारी वजह होती है। मेरा एक खास हो आपके साथ ऐसे पता नहीं, मैं कभी भी ऐसा मुझे लगता है कि किसी भी चीज का कोई एक वजह होता है, हमेशा चीजों का बहुत मल्टीपल फैक्टर्स होता है। जैसे कि मेरे दादाजी भी, उनका नाम है सैयद अली शाह, ही वाज वन ऑफ द अर्ली फोटोग्राफर्स मतलब लद्दाख में, तो मे बी वहां से भी कभी कभी होता है ना जनरेशनली ऐसे कुछ कनेक्शन आ गया वहां से, या मे बी एक मेरे हिस्ट्री टीचर थे, उन्होंने 9th क्लास से मुझे एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाली फिल्म दिखाई थी, द पियानिस्ट करके। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे, और ऑफ कोर्स फिल्म शूट गया तो वहां पे तो बहुत सारे ऐसे दुनिया भर के फिल्म मेकर्स हैं, फिल्म्स हैं, जापान से, ईरान से, फ्रांस से, हिंदुस्तान से, हर जगह से, तो ये सब चीजें आपको इन्फ्लुएंस करती रहती है मतलब। तो क्या ये आपका पहला फिल्म था? इससे पहले आपने बहुत सारे फिल्म बनाए, कैसा इस पे कितना मेहनत लगा, और जो आपने ये फिल्म फेस्टिवल में ये फिल्म गई है, तो आपको क्या उम्मीद थी कि आपकी फिल्म भी इसमें फेस्टिवल में सिलेक्ट होंगी? इससे पहले मैंने शॉर्ट फिल्म बनाई है, वो हमारे इंस्टीट्यूट में बनाना पड़ता है हमें, इस पार्ट ऑफ आवर कोर्स उस तरीके से। तो वो फिल्म जी काफी अच्छे स्टैंडर्ड पे बनती है, वो फिल्म भी फेस्टिवल्स में, इंटरनेशनल फेस्टिवल में जाती है जनरली। और इस फिल्म के लिए आप क्या पूछ रहे थे, आपका सवाल क्या? मेरा कि आपको एक्सपेक्ट था कि आपका फिल्म इसमें फेस्टिवल में सिलेक्ट हो? मतलब आप कुछ करने के लिए निकलते हो, कुछ करना चाहते हो, ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेशंस रखते हो, बट हाँ मतलब ऐसे शुरू में सेलेक्ट नहीं हो रही थी कुछ टाइम तक, फिर हम कोशिश करते रहे और काफी टाइम निकल गया, 3-4 साल ऑलमोस्ट। अगर इंसेप्शन से मैं सोचूं मतलब शुरुआती उससे खत्म करने तक, अभी भी फिल्म जैसे स्क्रीन हो रही है जगह जगहों पे, और अभी भी उसका डिस्ट्रीब्यूशन फेज चल रहा है, तो बहुत लंबा प्रोसेस है और मतलब बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस होता है। तो जी, एक रहता है हमें, अगर आपका फिल्म सेलेक्ट नहीं होता, या आप क्या कंटिन्यू करते हैं फिल्म मेकिंग? जैसे होता है कि हमें कोई रिकॉग्निशन मिले या फेम मिले, वो नहीं, अगर नहीं मिले तो क्या आप फिल्म मेकिंग कंटिन्यू करना चाहोगे?
नहीं, तो मैं तो फिल्म मेकिंग पढ़ाई करी है, मैं तो फिल्म मेकर हूँ, तो मानना ही पड़ता है ना खुद को। ऐसे हो सकता है पहला फिल्म आप कुछ कर रहे हो, नहीं मिला आपको रिकग्निशन, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप हो तो फिर करना तो पड़ेगा ही, मतलब बिकॉज दुनिया तो आपको हमेशा, और जनरली हमारे जैसे सोसाइटी में जनरली ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, दोस्त भी मिल जाते हैं, रिश्तेदार भी मिल जाते हैं जो बोलते हैं कि अरे क्या कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो टाइप। पर आपको खुद को अगर लगता है कि करना चाहिए तो फिर आप करते हो। जैसे आप अपनी फिल्म में उसका आउटपुट, जैसे हमारे माशरे में मतलब जो आने वाले फिल्म मेकर्स हैं या जिनको फिल्म मेकिंग पसंद है, उनके लिए क्या आपको लगता है कि ये फिल्म ये फायदेमंद होगा? अब ये तो पता नहीं मुझे क्या होगा उनके लिए, बट आई गेस अगर किसी को करना है, मतलब बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कि उनको करना है, तो वो करेंगे, मतलब आपके और मेरे बोलने से तो वो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। हाँ जी। और हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि आप लद्दाख से हैं, पर आप ज्यादातर लद्दाख में नहीं रहे हैं, पर जो लद्दाख के बच्चे जिनको फिल्म मेकिंग में इंटरेस्ट हो, उनके लिए आपके क्या ख्यालात है आगे? आई थिंक मतलब लद्दाख में बच्चे, लेह में बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं। जैसे आप देखो इतने सारे पेंटर्स हैं, इतने अच्छे म्यूजिशियंस हैं। डेफिनेटली आर्ट में मुझे लगता है कि है, मतलब लद्दाख में जो स्पोर्ट्स में भी हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पे बच्चे अच्छे होते हैं, बचपन में हम देखते थे, बट प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, वो अलग बात है। तो डेफिनेटली इन द सेंस कि अगर वो अपनी कहानी कहे, अपनी ओरिजिनल कहानी कहे, कोई भी अपनी ओरिजिनल कहानी कहने की कोशिश करता है, तो शायद कहीं ना कहीं उसको आई मीन मिलेगा किसी टाइप का सपोर्ट या मतलब मोटिवेशन या रिकॉग्निशन। अगर हम आपकी फिल्म की बात करें तो उसमें चैलेंजेस की बात करें तो आपको अपनी फिल्म इसको बनाने में क्या क्या चैलेंजेस, क्या क्या ऑब्स्टेकल्स आपको पेश है? देखिए, एक तो ये ऐसे कमर्शियल फिल्म नहीं है ना, ये थोड़ा आर्टिस्टिक फिल्म है, तो वैसे ही ये शुरुआत से ही चैलेंजफुल काम है ही, मतलब इट्स चैलेंजिंग जॉब है ही, क्योंकि कौन इसको सॉर्ट ऑफ, क्योंकि फिल्म मेकिंग एक बहुत ही एक्सपेंसिव मीडियम है। ये बाकी पोएट्री या पेंटिंग की तरह नहीं है कि जहाँ पे बहुत मिनिमम रिसोर्सेज में आप अपना क्रिएशन, अपना एक्सप्रेशन जाहिर कर सकें। इसमें बहुत ज्यादा पैसा भी लगता है, बट क्योंकि मैंने पढ़ाई फिल्म इंस्टीट्यूट से करी है, तो मेरे को बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त, साथी, अलग अलग डिपार्टमेंट के मेरे सीनियर, जूनियर, मेरे बैचमेट्स ने बहुत मदद की है कि हम जनरली ऐसे पैशन प्रोजेक्ट को काफी वो लोग सपोर्ट करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोगों ने आके काम किया विदाउट एनी मनी, मतलब लद्दाख आए और 2-2, 3-3 महीने रहे, मतलब रेकी किया, सब कुछ किया, ठंड में हमने शूट किया। तो उस तरह के चैलेंजेस तो थे ही ऑफ कोर्स, और सबसे बड़ा चैलेंज होता है फिल्म में एक किसी प्रकार का प्रोड्यूसर मिलना। तो मैं उस मामले में थोड़ा लकी रहा, मतलब मैं किसी को जानता था, कोई फ्रेंड्स थे, इस टाइप से लोग थे, और कोई इस टाइप के फिल्म मेकिंग में इंटरेस्ट लेने वाले लोग थे। मैं किसी मार्केट में गया था, फिल्म बाजार करके मार्केट होता है गोवा में, तो इस तरीके से फाइनेंशियली सबसे बड़ा चैलेंज होता है। और क्योंकि हमने पढ़ाई करी है अच्छे से, तो हम उसको बहुत मिनिमल रिसोर्सेज में कर सकते थे, और वही मेरा स्ट्रेंथ था कि मैं ये फिल्म बना सकता हूँ अच्छे क्वालिटी की, और कम रिसोर्सेज में भी बना सकता हूँ। तो आपने जैसे फाइनेंस इसकी बजट की बात की, तो क्या कोई एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर कोई भी हो, तो मतलब उसको अगर फिल्म बनानी है, तो क्या वो जीरो बजट या इंडिपेंडेंट आपको लगता है पॉसिबल है? जीरो बजट तो कुछ नहीं होता है, हर चीज का खर्चा है ना। हाँ, मतलब ऑफकोर्स जीरो बजट से मैं समझ रहा हूँ आपको, क्योंकि खर्चा मतलब बजट में बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। आप कम जितना मिनिमम करने की कोशिश करोगे, फिर भी आपको एक कुछ अमाउंट तो चाहिए, लोग तो रहेंगे कहीं ना कहीं, खाना तो खाएंगे, कैमरा का रेंट तो देना ही पड़ेगा, मतलब वो बड़े एक्सपेंसिव कैमराज होते हैं, या कोई अगर कोई स्पॉट बॉय जो लाइट उठा रहा है, कोई डेली वेज काम करने वाला, उसको भी आपको पैसा देना पड़ेगा, वो तो आपका दोस्त नहीं है। तो उन सब चीजों के लिए तो चाहिए ही पैसा। बट हाँ, मतलब अब शुरुआती उसमें आप डेफिनेटली यू हैव टू बी, क्या बोलते हैं, रिसोर्सफुल बोलते हैं ना अंग्रेजी में, उर्दू में पता नहीं क्या बोलते हैं, तो आप मैनेज कर सकते हो, आप किसी के मतलब
मतलब यू हैव टू मैनेज किसी न किसी तरीके से। जी, और ये भी है कि आजकल जैसे एक ट्रेंड रहता है बच्चों में या यूथ में कि वो ज्यादातर हॉलीवुड या बॉलीवुड आर्ट फिल्म्स को बहुत कम देखते हैं एज कंपैरिजन टू हॉलीवुड रील्स। तो आपको लगता है कि बच्चों को कौन सी फिल्म जैसे जैसे अभी ट्रेंड में है बॉलीवुड या हॉलीवुड, वो सारे फिल्म्स देखनी चाहिए या जो आर्टिस्ट ऐसे फिल्म देखनी चाहिए? नहीं, सबको सब कुछ देना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। बट जो हम लोग जैसे जो जिस टाइप की फिल्म बनाते हैं, जैसे हम थोड़ा से सीरियस सेंसिबल आर्ट फिल्म टाइप बनाते हैं, तो हमारा यही रहता है कि हमारे लिए भी एक जगह होनी चाहिए, मतलब फिल्म मेकिंग के बारे में। बॉलीवुड और ये सब चीजें तो है ही, मतलब और मुझे लगता है आजकल डिजिटल है, सोशल मीडिया का टाइम है, तो सब लोग के पास एक्सेस है। मतलब ऐसे मूवी करके एक प्लेटफॉर्म है, अगर कुछ लोगों को पता हो तो वहां पे उस तरह की फिल्में भी दिखाई जाती हैं जो फेस्टिवल्स में देखते हैं। तो मतलब सब इवेंचुअली किसी को आप फोर्स नहीं कर सकते हो, बट अगर सब टाइप की चीजें सोसाइटी में रहे तो अच्छा है। और हमारे व्यूअर्स ये भी जानना चाहते हैं कि आपकी फिल्म इंट्री डेट को अगर वो देखना चाहे तो वो कहाँ देख सकते हैं? एक्चुअली अभी तो क्योंकि ये इंडिया में पहले अभी इसका प्रीमियर बाकी है, तो अभी कुछ ही टाइम में मतलब होने वाला है, ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है। एक तो जगह पे पहले इंडिया में होगा और इवेंचुअली होपफुली मैं जरूर चाहूंगा कि एक दिन मतलब लेह में भी कहीं स्क्रीन कर पाऊँ। पहले मुझे वो थोड़ा फेस्टिवल्स में मतलब वो एक तरीके से करना पड़ता है, क्योंकि अभी फिल्म का डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, तो उस तरीके से। तो आखिर में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका कोई फ्यूचर प्लान्स है कि लद्दाख में आके हमारे लद्दाख के जो बड़ी फिल्म मेकर्स है उनके लिए कुछ आप काम करें? आपका कोई ऐसा प्लान, ऐसा सोच है? नहीं, डेफिनेटली मतलब मैं फिल्म टीचिंग में भी इन्वॉल्व रहता हूँ, जैसे बाकी जगहों पे ऐसे वर्कशॉप्स वगैरह में या इंस्टीट्यूट वगैरह में मुंबई और बाकी जगहों में मैं इन्वॉल्व रहता हूँ, क्योंकि फिल्म टीचिंग से मेरे को बहुत हेल्प होता है। क्योंकि मेरे को एक होता है ना, खुद वापस पढ़ाई करते हैं, देखते हैं, और फिर यंग मतलब मेरे से जो यंग लोग हैं उन लोगों के आइडियाज इतने ब्राइट होते हैं, तो बहुत हेल्पफुल होता है। तो डेफिनेटली मतलब ऐसा अपॉर्चुनिटी होगा अगर मैं यहाँ पे कुछ इस टाइप का ऐसे वर्कशॉप या इस टाइप का कुछ डेफिनेटली करना चाहूंगा, कि क्योंकि अच्छा होगा कि अगर इस और भी लोग इस टाइप के मतलब उस टाइप का सेंसिबिलिटी यहाँ पे भी अगर हो लोगों में, और यंग लोग जो करना चाहे, तो इट विल डेफिनेटली हेल्प आगे भी अगर कोई बनाना चाहे। और एक सवाल रह गया था, अगर आप फिल्म्स जैसे हम कहते हैं कि माशरे में जितने भी इश्यूज होते हैं उनको हम फिल्म के थ्रू मतलब सॉल्व भी कर सकते हैं, ऐसे बहुत पहले भी है। तो क्या आप सोचते हो कि फिल्म्स के थ्रू हम सोसाइटी में जितने भी इश्यूज है उसको हम प्रेजेंट कर सकते हैं, इससे काफी फायदा भी हो सकता है? इसके बारे में आपका क्या सोच है? एक्चुअली फिल्म मुझे प्रोडक्ट अलग अलग किस्म के है ना, क्यों कोई ऐसे एंटरटेनमेंट वाली फिल्म्स है, कोई आउटराइट पॉलिटिकल फिल्म्स है, एजेंडा वाली फिल्म्स है, तो हर प्रकार की मतलब हर टाइप की फिल्म होती है, नॉन फिक्शन फिल्म्स होती है। तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि हर फिल्म का कोई पॉलिटिकल मैसेज हो या कुछ हो। मे बी वो कभी कभी कुछ एक स्टेट ऑफ माइंड या किसी एक फीलिंग को लेके ही उसके एक्सप्लोरेशन में ही रहती है, और आई थिंक वो काफी है। और बाकी लोगों के ऊपर है कि वो उसको कैसे इंटरप्रिटेशन करना चाहते हैं। कोई अगर सोशियोलॉजी लगा है तो वो उसको अलग तरीके से दिखेगा, या बट एक आर्टिस्ट का काम उतना शायद है, आपको सोसाइटी से लेता है, बट वो ऐसे कुछ सॉल्व करने के तौर पे शायद मैं नहीं मानता हूँ कि ऐसे सॉल्व करने के तौर पे वो कुछ करने की कोशिश करता है। वो तो बस अभी कुछ समझ ही रहा है एक तरीके से। और लास्ट पे आप हमारे जो लद्दाख के बड़ी फिल्म मेकर्स हैं उनको कोई खास मैसेज या कोई खास एडवाइस आप देना चाहेंगे, जिनको मतलब वो कहीं ना कहीं फंसे हुए कि वो उनको भी फिल्म बनानी है पर वो शुरू नहीं कर पा रहे, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मुझे लगता है कि आर्ट हो या फिल्म हो, उसमें आपको बहुत ज्यादा ऑनेस्ट और ऑथेंटिक होने का जरूरी होता है। और फिल्म मेकिंग ऐसा एक मीडियम है, ऐसा एक लैंग्वेज है जो कि इस दुनिया में हर इंसान समझता है उस लैंग्वेज को। हम दुनिया में हर इंसान के दिमाग में ख्याल आते हैं, हमारे दिमाग में मेमोरीज होते हैं, हमें ड्रीम्स आते हैं, और फिल्म मेकिंग का लैंग्वेज भी वही है। तो एक बहुत यूनिवर्सल लैंग्वेज है, और अगर आप
अपना एक पर्सनल और अपना एक, मेरे हिसाब से जरूरी नहीं है, अगर आप उसमें अपना ओरिजिनलिटी रखें, है ना, विदाउट डरते हुए कि ये सही है या गलत है, तो उस टाइप के लोग, मुझे लगता है कि उस टाइप की फिल्मों को हमेशा कभी ना कभी उनको मिलेगा, मतलब उनको शायद दुनिया में लोग हैं जो देखना चाहते हैं इस टाइप की चीजों। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमारे इस रूबरू के प्रोग्राम में शिरकत की, उसके लिए हम आप बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। थैंक यू।